यह वीडियो क्लास 10 के गणित का है और इसमें हम बताने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का 7वां प्रश्न है। यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो पहला है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। यहाँ देखेंगे यहाँ पर थीटा जो है सबका सेम है, यानी कोण इसमें सबका सेम है, इसलिए इसका हम फिगर नहीं बनाएंगे। तो हल में लिखेंगे दिया है cot थीटा बराबर 7/8, यानी cot थीटा बराबर होता है b/p। तो b और p है तो हम h निकाल लेंगे। h स्क्वायर बराबर होता है b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय सूत्र है और इसमें मान रखेंगे। h स्क्वायर देखेंगे इसमें नहीं है और b का मान है 7 और p का मान है 8। p का मान 8 है तो 8 लिखेंगे यहाँ पर। और h स्क्वायर बराबर लिखेंगे 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64 और इसको जोड़ेंगे तो 113 आएगा और ये वर्ग उल्टा वर्गमूल 113 का होगा। पहला है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसमें लगाएंगे, देखो इसको a अगर कहेंगे और ये b तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी टाइप से अगर a है और ये b है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसमें सूत्र लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें a का मान 1 है तो a स्क्वायर लिखेंगे और b का मान साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। उसी टाइप से नीचे हम लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा बराबर होता है p/h। तो यहाँ p/h लिख लेंगे, स्क्वायर है बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है b/h। स्क्वायर में है तो इसको स्क्वायर लिख लेंगे। अब 1 माइनस p का मान 8 है तो यहाँ पर देख सकते हैं p का मान यहाँ पर 8 है तो 8 लिखेंगे और h का मान अभी जस्ट निकाले हैं रूट के अंदर में 113 तो यहाँ पर मान रख देंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे फिर बट्टा 1 माइनस उसके बाद b/h। कॉस थीटा है b/h, b का मान 7 है और h का मान रूट के अंदर में 113 है। यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ देखो चाहे यहाँ देखो स्क्वायर है तो यहाँ पर लिख देंगे स्क्वायर। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, 8 के स्क्वायर 64 हो जाएगा और रूट के अंदर में 113 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। उसी टाइप से नीचे वाला हुआ 1 माइनस 49/113। अब इसका भिन्न का घटाव हम बनाएंगे तो इसके नीचे हम कुछ नहीं है तो 1 है और यहाँ 113 है तो इसका लघुत्तम लेंगे 113 होगा। फिर 113 में हम भाग करेंगे नीचे 1 से तो 113 आएगा, फिर ऊपर से गुना करेंगे यानी 113 माइनस 64 यानी भिन्न का घटाव बनाएंगे ऊपर वाला, फिर नीचे वाला भिन्न घटाव बनाएंगे। छोटी बट्टा के नीचे में 113 फिर छोटी बट्टा के नीचे में 113। तो 113 और 113 कट जाएगा तो 113 में 64 घटाएंगे 49 और 113 में से 49 घटाएंगे 64। तो ये एक आंसर हो गया पहला का। दूसरा है कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा कोट थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। कोट थीटा का मान दिया है 7/8 तो 7 के स्क्वायर लिख देंगे, 8 के स्क्वायर लिख देंगे, ये इसका आंसर हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसमें दूसरा बताने वाले क्वेश्चन दूसरा यानी 8 नंबर क्वेश्चन है। यदि 10 cot a बराबर 4 तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। तो हल में लिखेंगे दिया है 3 cot a बराबर 4। तो इस निष्पत्ति में अंक लगा हुआ है तो अंक इस साइड ले जाएंगे, cot a बराबर 4/3 आएगा और cot थीटा वाला सूत्र होता है b/p। तो इसमें h निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय सूत्र से तो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो b का मान यहाँ पर रखेंगे 4 और p का मान रखेंगे 3। 4 के स्क्वायर 16 और 3 के स्क्वायर 9, 16 9 25 हो जाएगा और वर्ग उल्टा वर्गमूल कर देंगे, 25 का वर्गमूल 5। तो चूँकि 1 माइनस 10 स्क्वायर a बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर कोसेक स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और 1 माइनस
टेन स्क्वायर लिखेंगे, टेन स्क्वायर ए यानी पी, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस लिखवे करेंगे और टेन ए यानी टेन थीटा पी बाई बी, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। उसी टाइप से यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा यानी बी बाई एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा पी बाई एच लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। 1 माइनस पी का मान 3 हो जाएगा और बी का मान 4 हो जाएगा स्क्वायर। उसी टाइप से नीचा में 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर बराबर बी का मान 4 है और एच का मान 5 है, स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस पी का मान 3 और एच का मान 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। 1 माइनस 9/16 होगा और नीचे वाला होगा 1 प्लस 9/16, तो आगे का हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25, और इसका नीचे सॉल्व करेंगे, भिन्न का घटाव लेंगे ऊपर का और भिन्न का जोड़ लेंगे नीचे का, 16 कट जाएगा, 16 में 9 हो जाएगा 7 और ये 25 हो जाएगा, 16 9 25। उसी टाइप से इनका भिन्न घटाव बनाएंगे तो 7/25 आ गया, यानी दोनों साइड का मान बराबर है। तो पूछता है बराबर है या नहीं, तो इसका बराबर है। ध्यान रहे क्वेश्चन नंबर 8 में भी एंगल समान था, यानी कोण समान है तो फिगर नहीं बनाते हैं। 9 नंबर है क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/रूट के अंदर में 3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, दूसरा cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो हल में लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ABC में कोण B जो है समकोण है और tan A बराबर 1/रूट के अंदर में 3, तो tan थीटा बराबर पी बाई बी होता है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय शुद्ध समय h निकालेंगे, तो एच स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर जोड़ पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर लिखेंगे, बी का मान रूट के अंदर में 3 का स्क्वायर प्लस पी का मान 1 का स्क्वायर लिखेंगे। एच स्क्वायर बराबर 3 रूट के अंदर में 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, क्योंकि 3 3 9 9 का वर्गमूल 3 होता है, 1 स्क्वायर 1 होता है, 3 1 4 और वर्ग उल्टा वर्गमूल हो जाएगा, यहाँ 4 का वर्गमूल 2। अब हम निकालने वाले पहला साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो आपको यहाँ पे गौर करना, ये जो हमने फिगर बनाए हैं ऊपर वाले जो फिगर है उसी का ये रफ वर्क है, और यहाँ हम एंगल 2 दिखाई पड़ रहा है, एंगल ए और एंगल सी। तो एंगल ए से हम पी का मान देखेंगे और एंगल बी सी से पी का मान देखेंगे। तो चलिए इसमें एंगल ए से हम देखते हैं, साइन थीटा बराबर लगाएंगे पी बाई एच। तो एंगल ए का आगा में जो पकड़ाता है जो भुजा वो होता है पी यानी लंब परपेंडिकुलर, और एच तो एच ही है। तो साइन ए बराबर लिखेंगे पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, और फिर कॉस थीटा बराबर बी बाई एच और साइन थीटा बराबर पी बाई एच। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, साइन ए है तो हमें ए से देखेंगे, कोण ए से देखेंगे, तो कोण ए से देखेंगे तो पी का मान 1 हो जाएगा और एच का मान 2 हो जाएगा। अब कॉस सी से देखेंगे, इसमें पी का मान है रूट के अंदर में 3 यानी लम है रूट के अंदर में 3 और एच वही है। तो यहाँ पे लिखेंगे बी बाई एच, यानी यहाँ पर देखेंगे बी कॉस सी वाला में एंगल सी में देखेंगे बी का मान हो जाएगा 1 और एच का मान है 2 प्लस कॉस ए में देखेंगे बी का मान रूट के अंदर में 3 और एच का मान 2 है। उसी टाइप से साइन सी यानी एंगल सी वाला हम लेंगे पी का मान रूट के अंदर में 3 और एच का मान 2, और इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, ऊपर गुना करेंगे तो 1 आएगा, 2 दूनी 4 आएगा, प्लस है तो प्लस 3 3 9 9 का वर्गमूल 3 2 दूनी 4, और इसको भी इनको जोड़ बनाएंगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा। चलिए उसके बाद है दूसरा है इसमें कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। इसमें भी कॉस थीटा बराबर सूत्र लिख देंगे और साइन थीटा बराबर सूत्र लिख देंगे। आपको ध्यान रखना है यहाँ एंगल चेंज है, तो एंगल ए से देखेंगे बी का मान रूट के अंदर में 3 और एच का मान 2। बी का मान यहाँ पर हमने रफ वर्क बना चुके हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो मान सेट करेंगे इसका, कॉस सी वाला भी देख लो, बी का मान रखेंगे 1 और एच का मान रखेंगे 2। फिर साइन ए में देखो पी का मान है 1 और एच का मान है 2,
फिर साइन सी में देखो, सी वाला एंगल से, और पी का मान है रूट के अंदर में 3 और एच का मान 2 है, और इसको गुना करेंगे रूट के अंदर में 3 गुना 1, रूट के अंदर में 3, 2 दूनी 4, नीचे गुना करेंगे माइनस, ऊपर गुना करेंगे रूट के अंदर में 3 आएगा, 2 दूनी 4, और इसका भिन्न का हमने घटाव बनाए तो ये घट का आया 0/4 और इसका आंसर हो जाएगा 0। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर है, साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो हल में लिखेंगे, दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू जो है 90 डिग्री है, और पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। आपको ध्यान रखना है, में ये जो दो भुजा है ये सजिया है, और किसी एक को लेकर इसमें एक तरफा करेंगे तो पी आर हम यहाँ पर रख लेंगे तो क्यू आर 25 में से घट जाएगा, तो इसको हम एक मान लिए समीकरण, ये काम आएगा। आप लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय सूत्र से h² बराबर p² जोड़ b²। ध्यान रहे यहाँ पर दोनों भुजा में से कोई एक भुजा अकेला यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर h का मान रखेंगे, यहाँ पर देख सकते हो जो बड़ी भुजा पी आर है वो h है, और जो क्यू आर है वो b है, ये पी क्यू है ये p है। और यहाँ पर अभी त्रिकोणमिति का रूल किसी एंगल से नहीं लगा रहे हैं, इसलिए बचे हुए भुजा का हम फॉर्म लिख रहे हैं। तो h के है पी आर का होल स्क्वायर, और p है पी क्यू और b है क्यू आर। ठीक है, तो इसमें मान रखेंगे। अब यहाँ पर पी आर का मान रखेंगे 25 माइनस क्यू आर समीकरण 1 से, और पी क्यू का मान 5 रखेंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर, और क्यू आर का मान नहीं है तो क्यू आर रखेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, क्यू ए स्क्वायर खाली है तो यही रखेंगे। यहाँ हमने सूत्र बता दिए हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाए हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ सिर्फ लगा है। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे, 25 का स्क्वायर 625, अब 25 दूना 50 क्यू आर के स्क्वायर इक्वल है, इक्वल लिखेंगे 25 25 प्लस प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ देखिए बराबर के दोनों साइड सेम जाति का ये भुजा है, तो इसको हम कैंसिल कर दिए हैं, और ये 650 माइनस 50 क्यू आर, यहाँ बचेगा सिर्फ 25, तो 50 क्यू आर रख लेंगे, 625 के इस साइड लाएंगे तो 50 माइनस 50 क्यू आर बराबर हो जाएगा माइनस 600, माइनस माइनस कैंसिल कर दिए, क्यू आर बराबर 600 में भाग देंगे 50 से, तो ये आएगा 12 सेंटीमीटर। अब देखो क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर समीकरण 1 में देने पर, जब समीकरण 1 जो है पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर है, तो 25 माइनस क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर रखेंगे तो ये आ जाएगा पी आर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ध्यान रहे इसमें भी एंगल चेंज है। ठीक है, एंगल पी से आपको देखना है, और ये एंगल पी से पूछा है, तो साइन पी बराबर होगा p/h। तो इसमें p जो होता है साइन p यानी कोण p से देखेंगे, सामने वाला लंब हो गया, लंब को हम p से लिखते हैं, और जो बड़ी भुजा है वो h होता है यानी कर्ण, और जो बच जाता है वो बेस होगा। तो साइन p बराबर p/h होता है, p के यहाँ बोलेंगे क्यू आर और h को बोलेंगे पी आर। तो क्यू आर और पी आर को मान रखेंगे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यूनिट कैंसिल हो गया तो 12/13 होगा। उसी टाइप से कॉस p बराबर लिखेंगे b/h, क्योंकि एंगल p ही है, तो b को कहेंगे पी क्यू और h को कहेंगे पी आर। पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर और पी आर का मान 13 सेंटीमीटर, और यूनिट काट के इसमें 5/13 लिखेंगे। अब है 10p, तो ये हो जाएगा p/b, और p का नाम है इसमें क्यू आर और b का नाम है पी क्यू। क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर और पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर। यूनिट कैंसिल करने के बाद 12/5 आता है इसमें। अब देखने वाले क्वेश्चन नंबर 11, और ये प्रश्नावली 8.1 का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे अगले वीडियो में उदाहरण। अभी ये सही गलत वाला सत और औसत वाला देख लेते हैं। 11 नंबर है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या औसत, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। दूसरा, कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। कोण a के को सेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। 4, cot a, cot और a का गुणनफल होता है। 5,
किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो चलिए हम पहला हम देखते हैं सत्य है कि वो सत्य। पहला है tan a बराबर, tan a कहता है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो tan थीटा बराबर जानते हैं p/b, यहाँ थीटा का स्थान पर एंगल a है तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो tan थीटा बराबर p/b होता है, जो कि एक कोण बनाता है। देखो इस जो आधार और लंब की लंबाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये कहता है कि उसकी जो मान है ना, इसकी लंबाई कुछ भी हो सकता है, तो p और b का मान कुछ भी हो सकता है। तो इसमें हम मान लेंगे ज़्यादा, इसका कम, तो उसका मान 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है, और 1 से कम भी हो सकता है। ये कहता है सदैव 1 से कम होता है, ये कम भी होता है, बराबर भी होता है, ज़्यादा भी होता है, इसलिए वो सत्य हो गया। कारण क्योंकि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाइयाँ कुछ भी हो सकती है, अतः tan a का मान भी कुछ भी हो सकता है। दूसरा है कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। तो sec a बराबर 12/5, तो sec थीटा बराबर होता है h/b। तो इसमें देखो 12/5 है, इसका वैल्यू हो जाएगा 2.4 भाग देने के बाद। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा बता रहा है, तो ये सत्य हो जाएगा। कारण लिखेंगे क्योंकि sec a का मान सदैव 1 से अधिक होता है। आप h को बड़ी लीजिए, यानी कि अंश हमेशा बड़ी रखेंगे और हर छोटी रखेंगे, तो उसका मान हमेशा 1 से अधिक होता है। तीसरा है cos a कोण a के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो आपको ध्यान रखनी है, cos a जो है कोसाइन a का संक्षिप्त रूप है। तो ये कहता है कोसेकेंड का है, कोसेकेंड को तो कोसेक होता है, कोसेक तो कोसाइन होता है, ठीक है, इसलिए ये औसत हो गया। वो कहता है cos a जो है कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप है, जबकि हम जानते हैं कोसेकेंड जो है कोसेक का, ठीक है, कोसेक का जो है पूरा रूप है कोसेकेंड, ठीक है। तो कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप कोसेक होता है, न कि cos a। ये हो जाएगा औसत। कारण क्योंकि cos a कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, ठीक है। 4 नंबर है क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 नंबर क्वेश्चन है कोट और a का गुणनफल होता है। तो हमने यहाँ लिखे हैं ये औसत है। कारण क्योंकि कोट और a का गुणनफल नहीं है, कोट को a से अलग करने पर यह अर्थहीन हो जाता है। तो ये समझने वाली बात है, ध्यान रखने, ये एक नोट है। चलिए 5 नंबर है साइन थीटा बराबर, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा बराबर 4/3 और हम साइन थीटा का सूत्र लगाएंगे p/h होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि h यहाँ छोटा बता रहा है, जबकि हम जानते हैं कर्ण जो है अन्य दो भुजाओं से बड़ी होती है। तो यहाँ पर हम बता दिए कि h जो है p से छोटा है, जो कि वास्तव में नहीं होता है ऐसा। और इसका मान देखो, ये 1.3 हो गया, जबकि 0 से लेकर 90 डिग्री का मान साइन थीटा का जो होता है वो 1 होता है, 0 से 1 के बीच, इसलिए औसत हो गया। क्योंकि कारण में लिखेंगे, ये कारण है, सॉरी यहाँ लिखा गया है औसत, यहाँ ये कारण है, ठीक है। आप यहाँ पर कारण लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता है। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि चैनल को सपोर्ट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।